कोरोना वॉरियर्स में अब बात होगी यूपी के आगरा की। कोरोना महामारी को देखते हुए लागू किया गया लॉकडाउन जानवरों के लिए भारी पड़ रहा है। लॉकडाउन से पहले लोगों की चहलकदमी की वजह से जानवरों को खाने के लिए मिल जाता था, लेकिन जब लॉकडाउन के चलते लोग घर पर हैं और ऐसे में उन्हें खाने के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। वहीं इसको देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष गौरव राजावत और उनकी टीम ने बेसहारा जानवरों के लिए कदम आगे बढ़ाया है। ये टीम रोज़ाना जानवरों को खाना मुहैया करा रही है। उनकी इस पहल को देखते हुए लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो कोरोना संकट है वो बड़ा है, आम इंसान क्या जानवर तक परेशान है और कहीं ना कहीं चिंता सबकी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्रकृति की बनावट है, जो प्रकृति की एक रचना है, ये तमाम सारी चीज़ों से, जिसमें पेड़ पौधे, जलाशय, पशु पक्षी, जानवर, आम इंसान, इनसे मिलकर ही रचना हुई है और एक बैलेंस इसका है कहीं ना कहीं। और जब हम इंसानों की चिंता करेंगे ऐसे समय, तो जानवरों की चिंता करना भी लाजमी है। और एक संस्था के प्रमुख ने आगे आकर इन जानवरों की सुध ली है, इन जानवरों की चिंता की है। कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जब हम आम इंसानों के भोजन की व्यवस्था करते हैं, जब हम आम इंसानों के खाने की व्यवस्था करते हैं, तो ये जानवर जो बोल नहीं सकते, जो कुछ कह नहीं सकते और लॉकडाउन है, ऐसे में इनको भोजन मुहैया नहीं हो रहा है, ऐसे में एक संस्था आगे आई है और वो इनकी भोजन की व्यवस्था कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जनता का, प्रवासी मजदूरों का और हर श्रमिक का ध्यान रख रहे हैं। जहाँ राशन पे फ्री राशन मिल रहा है, जिनके राशन कार्ड नहीं है उन्हें प्रशासन के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राशन वितरण कराया जा रहा है। वहीं जे समाज का भी अंग है, जीव जंतु और पशु भी एक समाज का अंग है। इनकी सेवा करने का भाव भी हम सब लोगों में होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग वासुदेव कुटुंबकम की भावना से राजनीति करते हैं, तो ये भी हमारे कुटुंब का हिस्सा है। तो अगर ये भूखे रहेंगे, कहीं हिंसक रूप ना ले लें, मानव जाति को भी ये लोग नुकसान न पहुँचाए, इसके देखते हुए जिस दिन से लॉकडाउन। इसी खबर पर आगरा से हमारे संवाददाता फरहान खान फोन लाइन पर हैं। फरहान लाइव जुड़ रहे हैं, फरहान खान हमसे लाइव जुड़ रहे हैं आगरा से। और फरहान, जिस तरह से कोरोना जो संकट है विकराल रूप ले चुका है, न केवल पूरी दुनिया में बल्कि हमारे देश में भी, ऐसे में हम तमाम तरह की तस्वीरें कोरोना वॉरियर्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं और तरह तरह के रंग रूप इन तस्वीरों के हैं। हम दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की मदद तमाम तरह पर, तमाम स्तर पर हो रही है, चाहे सरकार के स्तर की बात करें, चाहे प्रशासन के स्तर की बात करें, या फिर इसके इतर तमाम वो स्वयंसेवी संगठन, तमाम तरह के स्वयंसेवी संगठन मदद कर रहे हैं, राशन से मदद कर रहे हैं, खाने के पैकेट्स के हैं उससे मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक तबका और भी है इंसानों के अलावा, वो तबका है आम जानवर। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि इस जो प्रकृति की रचना हुई है वो तमाम तरह की चीज़ों से हुई है, चाहे पेड़ पौधे हों, तमाम तरह के पशु पक्षी हों, जानवर हों, जलाशय हों और आम इंसान। ऐसे में एक ऐसा तबका जो कुछ कह नहीं सकता, जो कुछ बोल नहीं सकता और बेजुबान ये जानवर, और ऐसे में इनकी पीड़ा को समझा एक आगरा में संस्था ने। किस तरह की ये पीड़ा समझी है उस संस्था ने और किस तरह से जानवरों के लिए भोजन मुहैया कराया जा रहा है, फरहान हम आपसे समझना चाहते हैं। बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से आगरा के अंदर क्या संपूर्ण भारत में बंदी हुई है। इस बंदी से जो बेजुबान जानवर है उनके सामने एक भूख व प्यास के लिए एक संकट सा खड़ा हो गया है। जिस तरीके आपदा कोविड-19 के कारण उपजे वैश्विक महामारी के संकट से पूरा विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के इस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है
लॉकडाउन से गरीब और जरूरतमंदों के साथ साथ बेजुबान जानवर और बेसहारा पशु पक्षियों के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल सा समय आ गया है। जो लोग घरों के अंदर कैद हो गए हैं और लोगों को बेजुबान जानवर को खाना दिया करते थे, वे आज लॉकडाउन की वजह से बेजुबान जानवर को खाना तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। भाई ऐसे जो बेजुबान जानवर है जो भूख प्यास के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए आगरा के भारतीय युवा मोर्चा के जिला महानगर अध्यक्ष गौरव रजावत ने पहल की है। वो ऐसे बेजुबान जानवर जो कि भूख के मारे तड़प रहे हैं, उनके लिए भोजन मुहैया करा रहे हैं। भाई गौरव रजावत की पूरी टीम आगरा शहर के अंदर जगह जगह चिन्हित कर रही है, जहां भूखे प्यासे जानवर भूख के लिए तड़प रहे हैं, उनके पास जा जाकर उनको कभी भोजन मुहैया करा रहे हैं, गाय भैंसों को रोटियां मुहैया करा रहे हैं, बंदरों को चना व केले भी मुहैया करा रहे हैं। अब तक हजारों की तादाद में जानवरों का ये पेट भरने का काम कर रहे हैं। इस कार्य को आगरा की जनता बहुत ही सराहनीय ले रही है और इनकी लगातार प्रशंसा की जा रही है। फरहान, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, एक नेक काम किया जा रहा है बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से, और जो जिनका जिक्र आपने किया उनकी तरफ से पूरी टीम एक काम कर रही है, अलग अलग स्थानों तक पहुंचती है और जो अलग अलग तरह के जो जानवर हैं, चाहे कोई भी जानवर हो, उनकी लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। अभी तक आगरा में प्रशासन ने क्या कुछ किया? प्रशासन का ध्यान इन जानवरों की तरफ गया? क्योंकि जिस तरह से हम बाइट अभी इनकी सुन रहे थे, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि कहीं ना कहीं ये अगर इनको भोजन नहीं मिलेगा तो ये हिंसक ना हो जाएं, और अगर हिंसक हो जाते हैं तो लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने अभी तक आगरा में कुछ किया इनके लिए, कि सिर्फ इसी तरह के लोग जो स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी से संस्था से जुड़े हुए हैं, वो ही कर रहे हैं? जी, आपको इस बात पर अगर बताते चले कि आगरा शहर की अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो सामाजिक संस्थाएं अगर नहीं होती तो आगरा के अंदर जो लोग हैं वो इस कोरोना जैसी महाबीमारी से न मरकर भूख व प्यास से मर गए होते। आगरा की सामाजिक संस्था व राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं लगातार निरंतर जिस दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है, वे गरीब परिवार व बेसहारा लोगों के लिए राशन मुहैया करा रहे हैं। अगर इस तरीके के ये लोग आगे नहीं आते तो बेशक ये बात सत्य निकलेगी कि लोग बाग कोरोना बीमारी से नहीं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी की जो राजनीति है वसुदेव कुटुंबकम वाली, इस तरीके से जो आगरा के जो महानगर अध्यक्ष है भारतीय युवा मोर्चा के गौरव रजावत, वे भारत जो वसुदेव कुटुंबकम की राजनीति करते हुए बेसहारा लोगों को भोजन भी मुहैया करा रहे हैं। तो आगरा की जो राजनीतिक पार्टी है, विपक्षी पार्टियां, सपा गए या बसपा गए या कांग्रेस गए, वो जनसेवा करने की तो बात करती है, वोट की राजनीति तो करती है। जो बेजुबान लोग हैं ये वोट देने वाले लोग नहीं है, ये बिना वोट की राजनीति के लिए लोग हैं। ऐसे लोगों को भोजन कराने का कार्य जो है भारतीय युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष गौरव रजावत करा रहे हैं। वो निस्वार्थ इन लोगों को भोजन देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर देख सकते हैं ये वह जो बेजुबान जानवर हैं जो वोट नहीं देते हैं, ये दुआ देते हैं। यही इनका कहना है गौरव रजावत का कि मैं वोट की राजनीति के लिए ये कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिल से स्वेच्छा से इन बेजुबान जानवरों के लिए कार्य कर रहा हूँ। मुझे वोट का कोई लालच नहीं है, मैं इन बेजुबानों के लिए मसीहा के रूप में इनका काम कर रहा हूँ। अगर इनको भोजन नहीं मिलेगा तो ये उग्र होंगे, लोगों को काटेंगे और उग्र होकर जो बीमारियां हैं वो और ज्यादा फैलेंगी। अब तक 850 से पार कोरोना मरीज आगरा में निकल आए हैं। भाई इसके बीच में एक अच्छी बात इसमें है कि जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमण मरीजों की संख्या है उसमें लगातार जो स्वस्थ मरीज हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। जो अब एक्टिव केसों की संख्या अगर बात की जाए तो आगरा में 75 रह गई है, जो कि 86% मरीज जो है आगरा के अंदर ठीक हो चुके हैं। भाई जिला प्रशासन द्वारा डीएम द्वारा ये भी कहा गया है कि आगरा का जो जिस तरीके से जो कोरोना ग्राफ जो कम हो रहा है वो आगरा के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। चलिए फरहान, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिए। कोरोना संकट के बीच में जो मीडिया से जुड़े तमाम हमारे सहकर्मी हैं, एक एक खबर का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने देखा कि किस तरह से कोरोना की इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं और शासन प्रशासन से लेकर इंसानों से लेकर जानवरों तक मदद की जा रही है। ऐसी ही तस्वीर हमने आगरा से दिखाई और इसके पहले जिस तरह से हमने जिक्र मध्य प्रदेश के मनावर का किया, मनावर में कैसे एक संस्था तमाम तरह के हेल्थ उपकरण, तमाम तरह के सुरक्षा कवच, चाहे मास्क हो या सैनिटाइज़र, ये वितरित कर रहे हैं। और यही खूबी है हमारे इस देश की कि संकट जितना बड़ा होता है
तो लोगों का दिल उससे बड़ा हो जाता है। और ऐसी तमाम सारी तस्वीरें हर रोज़ हम अपने इस खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। तो पूरे देश और प्रदेश में ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि संकट की इस घड़ी में किस तरह से सभी एकजुट हैं। और इसी एकजुटता के दम पर हम कहते हैं कि ये जंग हम ज़रूर जीतेंगे, लेकिन इसका मूल मंत्र यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में रहें। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करें, और जो लोग जो समाज सेवी संगठन आपकी किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें। डिजियाना मीडिया समूह और न्यूज़ वर्ल्ड आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे रूबरू होंगे कुछ और कोरोना वॉरियर्स से जुड़ी हुई खबरों के साथ।